नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरा समाप्त करके पटना लौट आए हैं और कल पहली बार तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब थे। महीने भर की चुप्पी कल पहली बार तेजस्वी यादव ने तोड़ी और नए साल की बधाई भी दी। लोगों को देर से ही सही लेकिन दी। चुप्पी देर से ही तोड़ी लेकिन तोड़ी। और तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव की हार पर यह कहा कि ये लोक की जीत नहीं है, ये तंत्र जीता है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने 100 दिनों का अल्टीमेटम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार या एनडीए सरकार को दिया है। 100 दिनों तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। 100 दिनों के बाद वो अपना मुंह खोलेंगे, सरकार की नीतियों पर वो अपनी बात रखेंगे। तो ये तेजस्वी यादव की बात हो गई। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। तेजस्वी यादव जैसे ही बिहार लौटे, पहला हमला फिर रोहिणी आचार्य का सामने आया। अपने परिवार से पहला हमला तेजस्वी यादव पर हुआ और रोहिणी आचार्य ने ये लिखा, जो उनके ट्वीट का लब्बो-लुआब है वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। पढ़ के सुना नहीं, वो बता देता हूं। उनका पूरा ट्वीट हम आपको पढ़कर बता चुके हैं। रोहिणी आचार्य का जो लब्बो-लुआब था, उनके कहने का मतलब यह था, तेजस्वी यादव और संजय यादव की तरफ इशारा था कि एक तो जो अपने हैं और जो नए नए बने अपने हैं, जो अपने हैं यानी तेजस्वी यादव और जो नए नए बने अपने हैं यानी संजय यादव, अगर ये लोग हैं तो पार्टी को डुबाने के लिए किसी गैर की जरूरत नहीं है, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, यही लोग काफी हैं। तो इतना करारा हमला तेजस्वी यादव पर, संजय यादव पर रोहिणी आचार्य ने बोला। हमलावर हैं और निशाना साधा। रोहिणी आचार्य ने साफ कर दिया कि वो चुप नहीं बैठेंगी और आने वाले दिनों में रोहिणी आचार्य के और कई तीर संजय यादव और तेजस्वी यादव को झेलने होंगे। सवाल सिर्फ रोहिणी आचार्य का नहीं है। सवाल यह है कि पार्टी में रहे कुछ बड़े नेता भी, या पार्टी के अंदर से भी सधे शब्दों में आवाज उठ रही है, कानाफूसी चल रही है, थोड़ी हलचल है, नाराजगी है। कोई खुलकर जाहिर कर रहा है, कोई खुलकर जाहिर नहीं कर रहा है। अब कोई दबी जुबान में बात कर रहा है। लेकिन शिवानंद तिवारी जैसे नेता हैं, लालू यादव के पुराने दोस्त, और वो जो आरजेडी में रहे और हाल में उन्होंने आरजेडी छोड़ने का ऐलान किया और तेजस्वी यादव पर नाराजगी जताई, संजय यादव और जगदानंद सिंह को भी लपेटे में लिया। और अब शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उनके बिहार दौरे पर जो स्वागत किया है, उनके बिहार दौरे का अपने अंदाज में स्वागत किया है शिवानंद तिवारी ने। शिवानंद तिवारी ने लिखा है कि तेजस्वी की अगवानी में हवाई अड्डे पर राजद का कोई विधायक नजर नहीं आया। स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं से ज्यादा बाइट लेने के लिए कैमरे वालों की भीड़ ज्यादा थी। तेजस्वी अपनी पार्टी के राज्य कार्यालय में झांकने भी नहीं गए, हवाई अड्डे से सीधे अपने घर चले गए। यह सब कुछ अच्छा लक्षण नहीं है। शिवानंद तिवारी ने यह लिखा है तेजस्वी यादव के लिए। और शिवानंद तिवारी ने और क्या क्या लिखा है बताने की जरूरत नहीं है। शिवानंद तिवारी ने यह भी लिखा, सबसे पहले बिहार चुनाव नतीजों की हार के बाद और रोहिणी आचार्य ने जब सवाल उठाए तो माफ कीजिएगा, शिवानंद तिवारी ने उन सवालों की फहरिस्त लंबी कर दी अपने सवालों से। शिवानंद तिवारी ने लिखा कि तेजस्वी यादव सपने में सीएम पद की शपथ ले रहे थे और मैं उन्हें जब जगाता था, मैंने जगाने की कोशिश की। मैंने कहा कि तुम एसआईआर को लेकर लाठी खाओ, राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरो। तो तेजस्वी यादव ने न सिर्फ मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं दी, बल्कि मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से भी हटा दिया। तो शिवानंद तिवारी का हमला था। आगे उन्होंने लिखा कि भाई, जगदानंद सिंह और संजय यादव ने तो तेजस्वी यादव की आंख पर पट्टी बांध रखी थी, सब कुछ लुट पिट गया। ये तमाम सवाल शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर उठाए। खैर, अब वो लिख रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव पटना लौटे तो एयरपोर्ट पर पार्टी का कोई विधायक मौजूद नहीं था उनकी अगवानी के लिए। स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं से ज्यादा बाइट लेने के लिए कैमरे वालों की भीड़ थी। तेजस्वी अपनी पार्टी के राज्य कार्यालय क्यों नहीं गए, झांकने भी नहीं गए, हवाई अड्डे से सीधे अपने घर चले गए। यह सब कुछ अच्छा लक्षण नहीं है। तो शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, हमला बोला है। और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के सामने मुश्किल है। हमले बोले जाएंगे, हमले सहने होंगे और झटके भी सहने होंगे। कई इस्तीफे उनकी पार्टी में हो चुके हैं आरजेडी में।
गठबंधन का जो सहयोगी दल है कांग्रेस कह रही है कि आरजेडी से जो गठबंधन है वो घाटे का सौदा है। तो तमाम तरह की बात निकलकर सामने आ रही है, तमाम तरह के हमले तेजस्वी यादव पर हो रहे हैं। अब देखना होगा, और तमाम तरह की चुनौतियां भी हैं। सवाल सिर्फ बयानों का नहीं है, सवाल सिर्फ उन हमलों का नहीं है, सवाल सिर्फ उन सवालों का नहीं है जो तेजस्वी यादव और संजय यादव पर उठाए जा रहे हैं, बल्कि सवाल इस बात का है कि तेजस्वी यादव इसका डैमेज कंट्रोल करने में सक्षम है या नहीं है। तेजस्वी यादव इसकी क्षतिपूर्ति की जो क्षमता है वो उनमें है या नहीं। आखिरकार कैसे तेजस्वी संभालेंगे अपनी पार्टी को, जिनकी पार्टी में संजय यादव के खिलाफ भरपूर नाराजगी है। इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है जिसकी भरपाई तेजस्वी यादव से मुश्किल होगी अगर संजय यादव से प्रेम जारी रहा, संजय यादव का वही कद वही पद आरजेडी में रहा, वही रसूख रहा, तो जाहिर तौर पर तेजस्वी के लिए मुश्किल होगी, विधायक छिटक सकते हैं, इसकी भी आशंका है। बहुत बहुत धन्यवाद।